हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फाइंड द अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स ऑन इनविकर। यानी कि मुझे जो अमीटर दे रखा है इसमें और वोल्ट मीटर दे रखा है इसकी रीडिंग देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये सर्किट देख लो आप इस फिगर में। तो ये सर्किट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को रीड ड्रॉ करते हैं। रीड ड्रॉ करके कैसा है ये सिंपल, थोड़ा सा करते हैं इसको सिंप्लीफाई ताकि हमारी समझ में आए। तो ये जो हमारे तीन, अगर आप गौर से देखोगे, ये तीन जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, हमारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पता चल रहा मुझे, यहाँ पे देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इस तरफ ऐसे। तो ये देखो ये इस रेजिस्टेंस के एक कोने से जुड़ा हुआ है और फिर इन दोनों के भी एक एक कोने से जुड़ा हुआ है। और जो पॉजिटिव है बैटरी का वो भी देखो इसके भी एक कोने से, और इन दोनों के भी देखो कहाँ पे ये पॉजिटिव जुड़ रखा। ये देखो इन दोनों के हो गया, मतलब बचे हुए कोने से एक से तो नेगेटिव जुड़ गया था इधर वालों से, और इसके भी देखो, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस के एक एक कोना तो इनके पॉजिटिव से जोड़ रखा है तीनों का, और एक एक कोना किससे जोड़ रखा है, नेगेटिव से जोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक। और जो वोल्ट मीटर है ये भी देखो, ये भी क्या है, ये भी इन तीनों के वैसे भी क्या है, वोल्ट मीटर तो पैरेलल ही लगा होना चाहिए। और लगा भी है देखो, माइनस टर्मिनल से भी बैटरी के जुड़ रखा है और पॉजिटिव टर्मिनल से भी देखा जाए तो जुड़ रखा है। इसका मतलब ये क्या है, इन तीनों के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका सिंपल सर्किट बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा। इसका सिंपल सर्किट कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसे, हमारे पास एक बैटरी होगी ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे। और यहाँ पे कहीं इसका एक मीटर लगा होगा ऐसे। और फिर यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ये, इस प्रकार से, ऐसे। और ये देखा जाए तो ये ऐसे ऊपर गया, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। ये ऐसे, ये एक क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, फिर दूसरा ये ऐसा है, तीसरा ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, और ये इधर से इधर को जुड़ गया ये, ठीक। और ये बैटरी का लिख दिया मैंने 6 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐसे सीरीज में जोड़ दिया आर। वो कितना है, 1 ओम है। 1 ओम है ये, चलो ढंग से लिख देता हूँ, 1 ओम है इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। मीटर जोड़ दिया। अच्छा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इन दोनों, इन सब के पैरेलल है, ठीक। क्योंकि पता कैसे चल रहा है कि ये भी देखो, ये भी तो एक बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ रखा है, एक पॉजिटिव सिरे से जोड़ रखा है, यानी ये इन सब के पैरेलल है। तो ये ऐसे कुछ होगा वोल्ट मीटर। अब देखो सारी की सारी चीज़ लिख दी। अच्छा हाँ, एक चीज़, ये भी 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का है, ये भी क्या है, 15 ओम का है, ठीक। बाकी कुछ छोटा है यहाँ से जान कर लेना, ठीक है। तो ये है भाई, इस प्रकार से इस डायग्राम का आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। सिंपलर फॉर्म बन सकती थी और हमने बना दी। आप सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है भाई कि, एक तो ये पूछ रखा है कि अमीटर की रीडिंग क्या होगी, और एक पूछ रखा है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, अमीटर की रीडिंग देखो, यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई होगी, ठीक। एस जा रही होगी इसमें, और इधर से वापस इसमें आई आ रही होगी। तो हम मीटर तो हमारा दिखाएगा कि इस सर्किट में कितनी करंट जा रही है, वो बता रहा होगा मीटर। और वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट मीटर तो बात की बात है, पहले हमें मीटर में करंट देखना चाह रहे हैं। तो करंट आई क्या होता है, करंट आई ओम्स लॉ से होता है वी ओवर आर, ठीक। अब यहाँ पे देखो वी ओवर आर निकालना है, तो वी यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का ईएमएफ वोल्टेज एक ही है, ठीक। तो ये तो 6 ओम है। अब आर, आर क्या होगा इसमें, अभी हमने सर्किट का इक्विवेलेंट आर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालता हूँ, यानी कि 1 ओवर जो आर पैरेलल है, ये तीनों के तीनों, इनका इक्विवेलेंट निकालता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट ऐसे ही निकलता है, 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो ये कितना हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा यहाँ से ये जोड़ के, 3/15। और इनको थोड़ा सॉल्व किया तो ये आर पी कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो हमारा इन तीनों का इक्विवेलेंट तो आ गया 5 ओम। अब देखो इस सर्किट में, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सर्किट का इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। तो ये 5 ओम तो है ही है, और ये 1 ओम भी, तो अभी देखो ये भी तो एक सीरीज में हो गया इनके, ठीक। तो 1 ओम ये जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल कितना हो गया, 6 ओम हो गया। टोटल कितना हो गया इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, वो 6 ओम हो गया। तो अब मैं आसानी से आई निकाल सकता हूँ। आई कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट ये ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका कितना होता है वो,
वो अभी आया हमारा 6 ओम ने आया है आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का। तो ये कितना है मेरे पे, आई 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 मेरे पे 1 एम्पियर। यानी कि ये आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, ये आई आ गई 1 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे भी आई जा रही होगी, ये आ गई 1 एम्पियर ऐसे। ठीक, तो 1 एम्पियर आए मेरा जो करंट है, तो अमीटर मेरे को क्या दिखा रहा होगा, अमीटर तो मुझे 1 एम्पियर दिखाएगा जी। दूसरा पॉइंट था कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमारी कौन सी रीडिंग, मतलब कितनी रीडिंग दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट मीटर दिखाएगा जो रीडिंग, वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। ठीक, आई इंटू आर होता है। अब देखो हमारा यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करो कि ये क्या है, ये वोल्ट मीटर इन तीनों का क्या है, पैरेलल। इन तीनों का क्या है, पैरेलल जुड़ा हुआ है। वी इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। अब मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ वी, ठीक, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू होगा हमारा आई कितना है, 1 एम्पियर इंटू हमारा आर कितना आया था, आर देखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये वोल्ट मीटर देखो, ये इन तीनों के क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो मुझे इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप देखना है। इन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो देखना है। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना था, 5 ओम था। तो आर कितना हो गया, 5 ओम। ये वाला नहीं गिना जाएगा ये रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर इस वाले के लिए नहीं नाप रहा है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो हमारा, जो ये तीनों हैं इनके क्या है, पैरेलल लगा हुआ है। मतलब इन तीनों के लिए सर्किट में हमारा वोल्ट मीटर इस हिसाब से लगा है कि वो हमारा जो ये तीन है रेजिस्टेंस इनके पैरेलल है, और इनका वोल्टेज नापेगा, इनके बीच वोल्टेज ड्रॉप जितना हो रहा है वो नापेगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5 कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया ये। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया जो, या हमारा जो वोल्ट मीटर दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 5 वोल्ट दिखाएगा। ठीक, ये कह सकता हूँ मैं। अब हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं इसमें, कि जो हमारा 5 वोल्ट है ये इस पॉइंट से लेके, सपोज ये यहाँ पे देखो लो, चलो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच है। ये यहाँ पे भी देखो तो ये पॉइंट ही तो यहीं पे, तो ये अगर आगे ले जाऊंगा तो यही पॉइंट तो है, ये यहाँ पे खिसका दिया समझ लो, ये पॉइंट थोड़ा इधर खिसका दिया। तो ये इन दोनों के बीच का क्या है, वोल्टेज है ये 5 वोल्ट। और जब हमारा पैरेलल सर्किट रहता है उसमें क्या होगा, इसमें भी 5 वोल्ट होगा, इसमें भी 5 वोल्ट होगा, इसमें 5 वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर वो सिर्फ ऐसा भी पूछता कि इस एक 15 ओम के रजिस्टर में कितना वोल्टेज है, तो तब भी क्या आता हमारा आंसर 5 वोल्ट ही होता है, क्योंकि पैरेलल में कितना होता है, हमेशा वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल सर्किट में, क्योंकि ये इन दो पॉइंट के बीच के वोल्टेज की बात हो रही है। तो वो कितना है, वो हमारा कितना है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वो 5 वोल्ट ही है, इसलिए हमारा वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा, 5 वोल्ट दिखाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।